हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश इंटीग्रेटेड मैथ में स्वागत है। हम लोग अभी जितने भी वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं आप लोगों के पास, वो सभी क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन भी करेंगे और उस चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे। अभी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे किए थे, अभी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले इस चैप्टर को एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। उससे क्या होगा, जो चीज़ अगर हम लोग भूल गए हैं वो रिकॉल हो जाएगा। और देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है, इससे लगभग आप अगर 2012 से ले लें तो लगभग हर, या उससे पहले भी ले लें तो हर बार इससे लगभग दो क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। तो चैप्टर बढ़िया है क्योंकि अलजेब्रिक सेक्शन है। यही अगर बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो उससे एक क्वेश्चन पूछता है। वेक्टर अलजेब्रा से भी दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन पूछता है। तो लगभग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले लीजिए, उससे एक क्वेश्चन पूछेगा। ज़्यादातर तो एक ही क्वेश्चन पूछता है या दो क्वेश्चन पूछता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज करने पे एक एज हम लोग को मिल जाता है कि तकरीबन 2 चैप्टर के बराबर हो जाता है। और सीक्वेंस एंड सीरीज पे अगर हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें तो आसानी से ये चैप्टर भी हो जाएगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज एक एज भी देता है हम लोग को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश इंटीग्रेटेड मैथ में स्वागत है। देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर आप कोई भी सीक्वेंस इस तरीके से अरेंज है कि उसका जो सक्सीडिंग टर्म्स है वो क्या हो, r टाइम्स हो अपने प्रीसीडिंग टर्म्स से। जैसे ये देखिए, ए आर ए इंटू आर स्क्वायर ए इंटू आर क्यूब डॉट डॉट ए इंटू आर टू द पावर n-1। ये क्या है, सभी के जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से कितना ज़्यादा है, r टाइम्स ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग देखते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो क्या देखते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। तो चलिए अब इसमें जो भी है उस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे एन टर्म अगर निकालना हो तो क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म सम ऑफ इन्फिनाइट ऑफ जीपी। और इस पे जो कुछ फैक्ट हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे वो देख लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग जीपी पढ़ चुके हैं। और समझना क्या है, जब आप इस वीडियो में आई हैं, इस वीडियो में क्या है कि पिछले लेक्चर जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे सीधा, तो आप लोग पढ़ के ही आए होंगे। तो चलिए, अगर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या देखते हैं, अगर हमको एन टर्म निकालना हो, अगर कोई सीक्वेंस क्या हो, जीपी में हो। और किसी भी सीक्वेंस को हम लोग जीपी में कब कहेंगे, किसी भी सीक्वेंस को हम लोग जीपी में तब कहते हैं जब उसका सक्सीडिंग टर्म क्या हो, r टाइम्स हो अपने प्रीसीडिंग टर्म से। तो उसका अगर एन टर्म हम लोग को निकालना हो तो क्या होगा, a इंटू आर n-1। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर एन टर्म निकालना हो, अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है तो क्या होगा, a इंटू आर n-r का पावर है n-1, ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ जीपी। अब सभी लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उतना समझाना नहीं है। बस जो फैक्ट है उस चीज़ को अभी हम लोग लिख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे और फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो जीपी के एन टर्म का सम
क्या होगा ए इंटू आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, कब? जब आर नॉट इक्वल टू वन होगा। आर यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, ठीक। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, जब आर इक्वल टू वन होगा तब जीपी का सम क्या होगा? एन ए होगा ना। देखिए मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है ए ए ए, इसमें कॉमन रेशियो क्या है? डॉट डॉट कहीं तक एन टर्म तक जा रहा है, इसमें कॉमन रेशियो क्या है? वन है। इसका अगर एन टर्म तक जा रहा है, इसका अगर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन ए। इसलिए सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या होगा? एन ए होगा। कब? जब उसका कॉमन रेशियो वन हो, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं एक सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, कब? जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन माइनस वन हो और लेस देन वन हो, तब जीपी का इनफाइनाइट सम क्या होगा? तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, सेकेंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए टू द पावर ए आर का स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो इसका सम हम लोग के पास क्या आ जाएगा? ए बाई वन माइनस आर, ठीक। ये सब चीज़ हम लोग पहले से पढ़ के आए हुए हैं, अभी हम लोग इस चीज़ का रिकॉल कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट, देखते हैं किस पे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो आइए अब कुछ फैक्ट इस पे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ फैक्ट देखेंगे जीपी पे, ठीक है। पहले मैं इस चीज़ को आपके सामने समझा देता हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। देखिए अगर कोई सीक्वेंस है वो क्या है? जीपी में है, और उसमें हम लोग के टर्म से के कोई नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, और उससे हम लोग क्या करें? सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा? जो हम लोग का रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो जीपी में होगा, ठीक। पहली बात। दूसरी चीज़ देखते हैं, मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक कोई टर्म है वो जीपी में है, और एक और सीक्वेंस है जो कि जीपी में है B1 B2 B3 डॉट डॉट BN तक जीपी में है। तो A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3 डॉट डॉट AN इंटू BN भी जो होगा वो भी क्या होगा? जीपी में ही होगा। वो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक। थर्ड हम लोग देखते हैं, ये चीज़ तो कॉमन है कि अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि हम लोग को क्या लेना हो? 3 जीपी लेना है, तो कैसे लेंगे? ए बाई आर, ए और ए आर लेंगे, ठीक। अगर हम लोग को लेना है कि 4 टर्म जीपी लीजिए, तो क्या लेंगे? ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, ठीक। अब देखिए फोर्थ इसके फैक्ट पे आते हैं। अगर A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक कोई सीक्वेंस है जो कि जीपी में है, अगर उन सभी का हम लोग लॉग ले लें तो वो क्या होगा? AP में हो जाएगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। और इसी का कन्वर्स भी यानी कि log A1 log A2 log A3 डॉट डॉट log AN अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN क्या होगा? जीपी में होगा, ठीक। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये सब चीज़ आप लोग पहले से देख के आए हुए हैं। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। तो देखिए अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा, ठीक। सेकंड में क्या था कि अगर कोई 2 जीपी ले लिए, एक A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक गया या AN तक ले लीजिए, और एक अनदर जीपी लिया B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट
तो इस जो सीक्वेंस होगा A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3, A4 इंटू B4 डॉट डॉट, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी जीपी में ही आएगा। ठीक, ये सब चीज़ तो हम लोग समझते हैं, लेकिन इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे बोर्ड पे कि अगर A1, A2, A3, A4 अगर जीपी में है तो इसका अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं, लॉग A1, लॉग A2, लॉग A3, वो AP में हो जाता है और इसका जो कन्वर्स है वो भी पॉसिबल है। यानी कि अगर लॉग A1, लॉग A2, लॉग A3 अगर AP में है तो A1, A2, A3 वो क्या होगा, जीपी में होगा। तो चलिए ऊपर के दोनों को मिटा के इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे। देखिए मान लेते हैं आज इसमें एक कंडीशन भी लगेगा, जो ए आई टर्म होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल आई। अगर आपसे हम पूछें कि जीपी में अगर ये सीक्वेंस है तो इसका ए आई टर्म क्या हो जाएगा, ए इंटू क्या कॉमन डिफरेंस इंटू आर लिख लेते हैं, या इसको कैपिटल में लिख लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट टर्म इंटू आर कॉमन डिफरेंस और आई माइनस 1 हो जाएगा इसका ए आई टर्म होगा ना। ठीक, ये तो जीपी में है, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को दिखाना है कि लॉग A1, लॉग A2, लॉग A3 ये सब क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, ये होगा लॉग ए आई इक्वल टू लॉग ए प्लस आई माइनस, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं जैसे ऊपर है, आई माइनस 1 लॉग आर हो जाएगा, आई माइनस 1 इधर आ जाएगा, लॉग आर हो जाएगा। अब आप देखिए मैं आप ए आई के जगह पे 1 रखिए, 1 रखिएगा तो फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, लॉग ए आ रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे रख के दिखा देते हैं, लॉग A1 का वैल्यू देखिए, लॉग ए प्लस 0, लॉग A2 का वैल्यू देखिए, लॉग ए प्लस लॉग आर, लॉग A3 का वैल्यू देखिए, लॉग ए प्लस 2 लॉग आर। इतना से तो हम लोग समझ ही जाएंगे ये क्या है, एपी में है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, लॉग ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, लॉग आर है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो लॉग आर आ रहा है, और जो फर्स्ट टर्म है वो लॉग ए आ रहा है। ठीक, अब हम लोग को ये दिखाना है कि अगर लॉग A1, लॉग A2, लॉग A3, लॉग A4, लॉग A5 ले लीजिए इन टर्म तक, तो हम लोग को दिखाना है कि अगर उसका A1, A2, A3 क्या आना चाहिए, जीपी में आना चाहिए। इसी के कन्वर्ट्स को भी हम लोग को अभी हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए इसको हटा देते हैं, चलिए लॉग ए आई का वैल्यू क्या आया था, लॉग ए प्लस आई माइनस 1 लॉग आर। ठीक, हम लोग को दिखाना है इसका कन्वर्स भी होल्ड होगा। हम लोग क्या करते हैं, चल पहले मैं उसको
दिखा दूँ log a1 log a2 log a3 log ai, ये क्या है AP में है और हम लोग को दिखाना है कि a1 a2 a3 डॉट डॉट ai क्या होना चाहिए GP में आ जाए। तो क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म को इस वैल्यू को a मान लेते हैं और log r को जो कॉमन डिफरेंस है उसको d मान लेते हैं। देखिए log ai का वैल्यू क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस i-1 और ये कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना AP में। अगर हम लोग को n टर्म का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो ai का टर्म क्या आ गया a प्लस i-1 इंटू डी। अगर एक बात बताइए लॉग को हटाएंगे, लॉग को हटाएंगे तो क्या होगा ये सभी पावर पे आ जाएगा इसके बेस के लॉगरिथम के बेस के। तो लॉगरिथम के बेस को हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं तो अल्फ़ा का पावर हो जाएगा a प्लस i-1 इंटू डी और ai इक्वल टू अल्फ़ा a इंटू अल्फ़ा डी i-1 आ गया ना। ये क्या हो गया ये हो गया फर्स्ट टर्म, क्या हो गया कॉमन रेशियो। अगर हम लोग ज्योमेट्री क्या करते हैं जीपी हम लोग देख रहे थे तो जीपी में अगर हम लोग को एन टर्म निकालना था तो क्या करते थे a इंटू आर कॉमन रेशियो टू द पावर n-1। तो ए आई का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या निकालेंगे a इंटू आर i-1 निकालेंगे ना। तो ए आई की जगह पे ये क्या हो गया अल्फ़ा ए, ये जो हो गया फर्स्ट टर्म हो गया और ये जो हो गया कॉमन रेशियो हो गया हुआ। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है बेस है किसका लॉगरिथम का। ठीक, इसी हम लोग कहते हैं कि अगर a1 a2 a3 a4 कोई सीक्वेंस है जो कि जीपी में है तो उसका लॉग अगर लेंगे तो वो क्या होना चाहिए एपी में होगा और इसका जो कन्वर्स होगा वो भी होल्ड करेगा। उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग दो और फैक्ट देखते हैं इसमें। तो देखिए पहले मैं समझा देता हूँ उसके बाद हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे। पहला पॉइंट तो हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं कि अगर आपको 3 टर्म लेना हो जीपी में तो क्या लीजिएगा a/r a और ar लीजिएगा। अगर आपको 4 टर्म लेना है जीपी में तो क्या करिएगा a/r क्यूब a/r ar और ar क्यूब लेना है आपको अगर 4 टर्म लीजिएगा जीपी में। ठीक, एक पॉइंट और इसमें बनता है जीपी में एक फैक्ट बनता है कि अगर जी कोई ज्योमेट्रिक मीन है मतलब ए जी और बी क्या है सीक्वेंस में है और जी उसका ज्योमेट्रिक मीन है तो जी का वैल्यू क्या आ जाता है √ए बी। ठीक, यही अगर सीक्वेंस है जीपी का a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक और उसका अगर आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछें तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट डॉट an तक लीजिए और उसमें जो पावर होगा वो 1/n होगा। तो चलिए अब इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। अगर इफ G is the geometric mean of G अगर ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ A एंड B, G का वैल्यू क्या आ जाएगा √AB
लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि हमको बताना है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 डॉट डॉट n कोई सीक्वेंस है, और इसका अगर हम लोग से ज्योमेट्रिक मीन पूछ ले तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट डॉट n टू द पावर 1/n होगा इसका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, और एक पॉइंट जो हम लोग बताया था उस चीज़ को भी अभी लिख लेते हैं। अगर हम लोग से पूछे 3 टर्म ऑफ जीपी, क्वेश्चन में दे देगा 3 अननोन टर्म, तो हम लोग को ये लेना है A बाई आर, ए और ए आर। ठीक, इसमें कॉमन रेशियो क्या है? आर है। अगर पूछ ले हम लोग से 4 टर्म ऑफ जीपी, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? स्क्वायर में लीजिएगा कॉमन रेशियो, ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यू। इसमें कॉमन रेशियो क्या है? स्क्वायर में है। अगर 4 टर्म ऑफ जीपी पूछेगा तो हम लोग ये वैल्यू देंगे, 3 टर्म ऑफ जीपी पूछेगा तो ये वैल्यू देंगे। तो यहीं तक था हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करना था, यहीं तक था। जो जानना था हम लोग को ये जानने लिए। अभी हम लोग को अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों अगर मिक्स क्वेश्चन देगा तो उसको तब देखेंगे उस कंसेप्ट को जब उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। अभी हम लोग को क्या करना है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनाना है। तो ये था शॉर्ट रिवीजन उसके लिए। अब हम लोग सीधा आते हैं क्या क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करेंगे अब, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आधारित होगा।